कहाँ रह गया ये लड़का? ना घर आया है, ना तिवारी किला पहुंचा। पता नहीं, इसे पता भी है कि नहीं कि तिवारी जी को इतना बड़ा हार्ट अटैक आ गया। अरे सिक्योरिटी, अरे कहां पर रहते हो तुम? फोन क्यों नहीं उठाते? ये श्रवण की गाड़ी आई क्या? नहीं साहब। हाँ ठीक है। श्रवण, क्या हुआ तुम्हें? कहां पर थे तुम अभी तक? सेलिब्रेटिंग डैड। सेलिब्रेटिंग? किस बात की सेलिब्रेशन? लाइफ, जीने का सेलिब्रेशन, जिंदगी का सेलिब्रेशन। जिंदगी का सेलिब्रेशन। I tell you what it's like. अब it's like किसी की बॉडी में ना कैंसर हो गया, कैंसर जो उसे तड़पाता हो, तकलीफ देता हो, जीने नहीं देता। और फिर एक दिन अचानक गायब, कैंसर गायब, तकलीफ गायब, दर्द गायब, सब गायब। आज मेरे साथ भी हो गया, मेरा कैंसर गायब। एंड जस्ट बिटवीन द टू ऑफ अस, इसका थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। बाय द वे, आप सही थे, सही समझाया था, सब सही बताया था उसके बारे में। सुमन मतलब झूठी, चालबाज, कोई दोस्ती नहीं थी पापा, कोई प्यार नहीं था। She used me. अरे it's okay, ये अब उसे मिल गया ना दूसरा बकरा अपना खेलने के लिए। What a fool I was ना पापा, एकदम उल्लू गया, मस्त वाला उसमें। और मैं बना, खुशी खुशी बना, आपने बोला था तब भी बना। बट अब आप मेरी आंखें ना खोल गई, वाइड ओपन, सीरियसली। सुमन, आप कैंसर, ऑल दैट कैंसर आउट, एंड यू बी हैप्पी टू नो कि आज मैंने उससे ये सालों की सो कॉल्ड दोस्ती सब खत्म कर दी, फिनिश्ड। बट सॉरी, क्योंकि मैं उससे एक और रिश्ता जुड़ के आ गया, नफरत का। I just really hate her, Dad. But I love you. I do. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे एक आप ही तो हैं जो बचपन से मेरे साथ है, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं। I know. So I love you, Papa. I love you. I love you so much. Yeah. I know you love me back. है ना? जो इन्होंने चाहा वही हुआ, लेकिन नहीं भाई साहब, एक मौका, बस एक मौका मिलते ही मैं एक बार फिर सब कुछ बिखेर के रख दूंगी। सुमन,
आंटी। मुझे पता चला तिवारी जी को हार्ट अटैक आया था। कोई सुधार? आंटी, आज का दिन तो बहुत क्रूशियल है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रात तक ही बता पाएंगे सही से कि क्या बात है। सुमन, तू कितनी थक गई है, जा फ्रेश हो जा। नहीं आंटी, नानू को सुमन। छोड़ के कैसे? मैं हूँ यहाँ पर, तू चिंता मत कर, तू जा। मैं जल्दी से 10-15 मिनट में आती हूँ। हेलो। हेलो सुमन, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अच्छा पहले बताओ कैसा लग रहा है पीसीडी की पुरानी जगह में वापस आके? सुमन जवाब तो दो। आदित्य, वो नानू को एक्चुअली। सुमन क्या हुआ नाना जी को? तुम्हें नहीं पता? नहीं। वो कल रात को नानू को हार्ट अटैक आया था। बहुत सीरियस है। ओह गॉड सुमन, सुमन नाना जी को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, ठीक है? तुम उनका ध्यान रखो, उन्हें कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें अभी और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे पता है सब लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी। मैं शाम को आके तुम्हें मिलता हूँ। ओके। ओके बाय। सुमन बहुत जल्द तुमसे सारे गम छीन के सिर्फ खुशियां लूंगा, बस तुम हाँ कह देना, तब तक मैं इंतजार करूंगा। तिवारी जी, तिवारी जी, पानी। निर्मला कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई। अब कैसा महसूस हो रहा है? बस लड़ रहा हूं सुमन को विदा किए बिना विदाई लेने वाला नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको। और आप सुमन की चिंता भी छोड़ दीजिए। आदि है ना उस आदि? क्या करूं? बता दूं तिवारी जी को सुमन और आदित्य के बारे में? प्रीति की शादी के बाद बात करना चाहती थी, लेकिन तिवारी जी बहुत परेशान है सुमन को लेकर। शायद ये बात जानकर उनकी चिंता मिटे और जल्दी रिकवर करे। क्या सोचने लगे? तिवारी जी, मैंने सोचा था प्रीति और पुष्कर की शादी के बाद आपसे ये बात करूंगी, लेकिन अब लगता है कि आपको ये बात जानना अभी जरूरी है। आदित्य मेरा बेटा है। आदित्य पुष्कर का दोस्त, तुम्हारा बेटा? जी। वो आहूजा सर के जाने के बाद मैं ही उसकी माँ हूं। आदित्य सुमन को पसंद करता है, शादी करना चाहता है उससे, और शायद सुमन भी यही चाहती है। आदि की इच्छा है कि मैं आपसे सुमन के रिश्ते की बात करूं। किस्मत का खेल तो देखिए, पुष्कर और आदित्य दोस्त हैं, और आदित्य मल्होत्रा हाउस में ही ठहरा हुआ है। शायद वहीं पर सुमन और उसकी दोस्ती हो गई और उनके रिश्ते की शुरुआत भी।
अब आप सुमन की चिंता छोड़ दीजिए और जल्दी से ठीक होने की कोशिश कीजिए। सुमन का कन्यादान करके अपने हाथों से मेरे घर भेजेंगे ना आप उसे? अब मैं सुकून से रह सकूंगा। शुक्र है भगवान का, उसने मेरी सुमन की मां की कमी दूर करने के लिए तुम्हें भेज दिया। जीती रहो, जीती रहो। अरे वाह, इतने कम समय में आरती हो भी गई। जी नहीं, वो सबने रात भर बैठ के नानू के लिए जाप किया था ना, उसी की जोत है ये। सुमन, बहुत लकी है आदित्य और मैं भी कि तू मेरे परिवार का हिस्सा बनने वाली है। आदित्य ने मुझे बता दिया है कि वो तुझसे प्यार करता है। आंटी, आदित्य मेरा बेटा है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई जब उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें चाहता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें भी मेरा बदमाश ठीक ठाक सा लगता है ना? तुझे पता है, जब ये बात मैंने तिवारी जी से कही तो वो तो जैसे जी उठे। जाके उनका चेहरा देख, आधी तकलीफ और आधा दर्द जैसे गायब हो गया है। आपने नानू से ये सब कह दिया? हाँ, आई एम सो हैप्पी कि मैंने उनसे ये बात कह दी। उनके चेहरे पर जैसे सुकून सा आ गया है, जैसे जीने की तमन्ना फिर से जाग उठी है। पता है, मैं सोच रही थी कि प्रीति की शादी के बाद उनसे ये बात करूंगी, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरा डिसीजन सही था। सुमन, मैं जानती हूँ किसी को पसंद करना एक बात है और यूं अचानक शादी की बात हो जाना, थोड़ी घबराहट तो होगी ना। आंटी देखिए, जैसा आप समझ रही है ना वैसा नहीं है। मुझे पता है, तिवारी जी से पहले ये बात मुझे तुमसे करनी थी, लेकिन उनकी चिंता और उनकी घुटन मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने कह दिया। पर बेटा, तू ना किसी दबाव में आकर ये फैसला मत लेना। अच्छी तरह से सोच समझ कर ही फैसला लेना, हाँ? क्योंकि सिर्फ तुम्हारी नहीं, आदित्य की, मेरी, तिवारी जी की, हम सबकी खुशियां इस फैसले से जुड़ी है। एक और बात कहूं, आदित्य और तुम्हारा रिश्ता और मेरा और आदित्य के रिश्ता, यह अभी किसी के सामने आना नहीं चाहिए, खास करके मल्होत्रा परिवार के सामने। मैं नहीं चाहती कि प्रीति की शादी में कोई हंगामा हो जाए। अब तू जाके देख ले अपने नानू को। सुमन, गॉड ब्लेस यू। अरे निर्मला बहन जी, आप कब आए? पापा, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आप परेशान मत हुआ करिए। Oh yes, I'm sure. It's just that तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं, और फिर तुमने जो कुछ भी कहा वो पूरे होश में कहा। कल ही तो पूरी तरह होश आया पापा। कल नशा चढ़ा नहीं, उतरा है। और आपको विश्वास ना हो रहा तो मैं अपनी कल की हर बात अभी दोहरा सकता हूं। ये बदलता झूठ है, सच नहीं।
proud of you. Anyway, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूं, फ्रेश होकर आ जाओ। Oh yes, by the way, तुम शायद जानते नहीं हो लेकिन तिवारी जी को कल एक बहुत सीवियर हार्ट अटैक आ गया था। काफी सीरियस हो गई थी उनकी कंडीशन। अब कैसी है उनकी तबीयत? वेल, डॉक्टर्स ने कहा है कि आज रात तक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बट आई एम होपफुल। मैं अभी उनसे मिल के आता हूं। आई श्योर सुमन भी होगी वहां। पापा, मैं जानता हूं सुमन होगी वहां पर, बट अब वो मेरे लिए सिर्फ एक नाम है, सुमन। अटैचमेंट तो छोड़िए, अब तो उसकी यादें भी नहीं है। शी मीन्स नथिंग टू मी। अब आप एक नए श्रम को देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड विलफुल। अब आपके बेटे को कोई मिसयूज नहीं करेगा। आसिफ, आदित्य ने मुझे बता दिया है कि वो तुझसे प्यार करता है। सुमन, आदित्य मेरा बेटा है। जब ये बात मैंने तिवारी जी से कही तो वो तो जैसे जी उठे। आधी तकलीफ और आधा दर्द जैसे गायब हो गया है। यह है सुमन तिवारी, एक ऐसी लड़की जिसे शौक है लोगों का इस्तेमाल करने का। सुमन दी, अब सुमन दी आपको दादू बुला रहे हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं उनकी? ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, किसी से कुछ भी नहीं कह रहे। मैं देखती हूँ। मनोज, दादू को क्या होता जा रहा है? प्लीज वो पहले की तरह ठीक हो जाए। कोई सुमन को क्यों नहीं बुलाता? अब आ रही है बाबूजी, आ रही। सुमन, नानू, हाँ। क्या हुआ? शुक्र है जो तू आ गई। जब से आंख खोली है ना, बस तेरा ही नाम पुकारे जा रहे हैं कि सुमन को बुलाओ, सुमन को बुलाओ, उससे कुछ चाहिए। नानू, नानू, क्या हुआ? बोली, क्या चाहिए? इन सबको बाहर भेज दो, मुझे तुझसे अकेले में बात कर रही। अब इतने पराये हो गए हैं हम लोग कि सबके सामने हमें बात भी नहीं बता सकते। बुढ़ापे में बचपना दिखा रहे हैं बाबूजी। आइए। नानू, सब गए, आप बोलिए क्या बात है? सुबह निर्मला आई थी, उसने तुमसे कोई बात की? नानू, हाँ, लेकिन देखिए हम उसके बारे में ना बाद में बात करेंगे, तसल्ली से। प्रीति की शादी के बाद आपको अभी क्या चाहिए, आप वो बताइए। मुझे तेरा जवाब चाहिए। नानू, अभी नहीं, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, आप सो जाइए। तू बड़ी है या मैं? मेरी एक बात मानेगी ना? मैं जब कह रहा हूं मुझे ये बात अभी करनी है तो बोल। अभी नहीं नानू, प्लीज। क्यों नहीं? तुम्हें कोई एतराज है? हैं? दिल में कोई और बात है तो मुझे खुल के बोल दे। कुछ नहीं है नानू, कुछ नहीं है, आप प्लीज छोड़िए ना। नहीं, मुझे बता, क्या सोचा है तूने? आदित्य पसंद है ना, या उसमें कुछ खराबी है? नहीं, खराबी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे मन में कुछ है नानू, आप तो बता दे मुझे, वरना निर्मला में मुझे तेरी माँ दिखाई देती। वो तेरी सास बन जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। वो तेरा ध्यान रखेगी। वो प्लीज, आप सर प्लीज आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बिल्कुल भी बात मत करिए। क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं? वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज। नानू,
नहीं नानू नहीं नानू आप ध्यान से नहीं अभी नहीं सुमन, मुझे बात कर ले। हाँ नानू अभी नहीं, हम बाद में बात कर सकते हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए नानू, आप प्लीज शांत हो जाइए पहले। तू मुझे बता दे तेरे मन में क्या है, बस तू मुझे बस अपना जवाब दे दे, मैं शांत हो जाऊंगा। नानू मुझे सुकून तभी मिलेगा। मुझे बता, नानू जिद मुझे बता, तू आदित्य से शादी करेगी ना?